डिस्कस करने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन के। और हमारा पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं। जब वो पार्शियली आयनाइज होते हैं तो क्या हम एक्सपेरिमेंटली मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? तो हमारा जवाब है नहीं। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोलराउस ने क्या किया, उसका कैलकुलेशन कर दिया। क्या करके? यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा पहला एप्लीकेशन क्या हो गया कि हम कोलराउस लॉ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों एक न्यूमेरिकल है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl, HCl and CH3COONa are 1 to 6.4, 4 to 5.9 and 91.0 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Calculate molar conductivity at infinite dilution of acetic acid. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोलराउस लॉ यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या यूज करना होगा, कोलराउस लॉ। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिम्डा यम CH3COH क्या लिख सकते हैं, लिम्डा CH3COO माइनस प्लस लिम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन EH प्लस। हमें ऐसे लिखना होगा, लेकिन हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट, इनका क्या करेंगे, कोलराउस लॉ यूज करके, क्योंकि हमें पता है कि एवरी आयंस कंट्रीब्यूट देयर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम किसका लिखना चाहें, मोलर कंडक्टिविटी किसका, NaCl का। तो NaCl का लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, Na प्लस Cl माइनस, इसी तरह HCl का लिम्डा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl H प्लस Cl माइनस, वही सोडियम एसीटेट का CH3CONa लिम्डा यम इट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस लिम्डा यम Na प्लस। तो हम ये देख रहे हैं हमारा जो एसिटिक एसिड है ये कहाँ पे है, इस यहाँ पे है, और H प्लस कहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेंगे और 1 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर हम 2 और 3 को ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस, या हम अगर यहीं पे हम सॉल्व कर लें तो हम ये देख रहे हैं, इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे Na से Na कैंसल और Cl से Cl कैंसल। तो हमारे पास नेट क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस H प्लस। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं लिम्डा यम CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू, तो हमने क्या किया, HCl और सोडियम एसीटेट को क्या किया है, ऐड किया है। तो HCl और सोडियम एसीटेट, इसकी वैल्यू क्या है, HCl की वैल्यू यहाँ है और सोडियम एसीटेट की वैल्यू यहाँ है। तो हमको इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और जो हमारा NaCl का वैल्यू उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कोलराउस लॉ क्या कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 and MgSO4। इसका हमको क्या करना, हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को क्या करना है, यूज करना है। जैसे मैं CaCl2 का सॉल्व करता हूं, आप MgSO4 का सॉल्व कर लेंगे। तो CaCl2 को अगर मैं लिखना चाहूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca2 प्लस CaCl2 आयनाइज कैसे होगा,
CaCl2 आयनाइज होगा Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एट इनफिनाइट डायल्यूशन, सॉरी 2 यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लैम्डा एट इनफिनाइट डायल्यूशन Cl माइनस। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो यहाँ पे रख देंगे 119.0 अब प्लस 2 इंटू Cl माइनस की वैल्यू यहाँ पे है 76.3। अब यहाँ पे 19.0 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड कर लेंगे तो इसका यूनिट जो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि जो सेंटीमीटर है वो क्या है, कॉमन यूनिट है, लेकिन जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर में यूज कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा जो वैल्यू जिस फॉर्मेट में दी जाएगी उसी वैल्यू को क्या करना है, उसी यूनिट को ही यूज करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी। एक और एप्लीकेशन की बात करते हैं, कोलराउस लॉ के कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इज डिवाइड बाई मोलारिटी। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से एक्सपेरिमेंटली। बट क्या हम एक्सपेरिमेंटली मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हमारा जवाब है नहीं। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, यूजिंग कोलराउस लॉ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोलराउस लॉ यूज करके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक हमारा एप्लीकेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00128 मोलर एसिटिक एसिड। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये इसके कंसंट्रेशन और मोलारिटी, जैसा कि आपको पता है कंसंट्रेशन इसका क्या होता है, मोलारिटी होता है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन और मोलारिटी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कभी कभी बच्चों आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी वैल्यू क्या है, तो आप यूनिट से पता कर सकते हो कि वो वैल्यू किसकी है। जैसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है, कप्पा का, और यहाँ क्लियरली लिखा भी है द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू है। ये क्या हमारा कंसंट्रेशन हो गया। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा एम एट इनफिनाइट डायल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन यहाँ पे वैल्यू दी गई है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन हमको क्या करना है, करना पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन। अब कप्पा की वैल्यू यहाँ पे है, आप यहाँ पे पुट कर देंगे 1000, कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको यहाँ पे रख के और हमारा लैम्डा एम एट इनफिनाइट डायल्यूशन जो वैल्यू दिया गया है इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो माय डियर स्टूडेंट ये हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम कोलराउस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी। अब केसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि केसी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे सी क्या है, उसका कंसंट्रेशन है, या मोलारिटी भी हम लिख सकते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरी है अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए। और अल्फा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके, जैसे हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो हम उसी क्वेश्चन में एक और वर्ड जोड़ सकते थे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, केसी भी निकालना है। तो ऑलरेडी हमने अल्फा क्या किया, कैलकुलेट कर दिया इस फार्मूले से। अब इस अल्फा की जगह हम वैल्यू को रख के, और सी क्या है हमारा कंसंट्रेशन था 0.001028 करके था, यहाँ पे हम रख के केसी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कोलराउस लॉ बहुत काम का चीज है और इससे हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वरदान है।
जहां सब लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन करते हैं, तो कोलराउस लॉ क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन करता है। हम क्या क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कोलराउस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो काफी वास्ट है, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक लास्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंगली सोल्युबल साल्ट। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेंगली सोल्युबल साल्ट है क्या। जैसा कि आपको क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जैसे AgCl, PbSO4, BaSO4, ये सब क्या है, स्ट्रेंगली सोल्युबल है। अगर आप इसको किसी भी सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करोगे तो बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो जो जितना अमाउंट डिजोल्व हो जाता है उसी को हम बोलते हैं इन्फिनाइट सोलिबिलिटी। तो ये जो है हमारा इन्फिनाइट सोलिबिलिटी है और ये स्प्रेंगली सोल्युबल है, बहुत कम सोल्युबल है। तो इनका जो सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो ये बात याद रखना है कि जो स्प्रेंगली सोल्युबल साल्ट है, जितना उसकी सोलिबिलिटी होगी, जितना उसका सोलिबिलिटी होगी वही क्या है उसका कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सोलिबिलिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब जैसे हमको पता है कि अगर मुझे क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो मोलर कंडक्टेंस हमको निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन की जगह हम क्या है, मोलारिटी भी लिख सकते हैं, मोलारिटी भी लिख सकते हैं, या तीनों याद रखेंगे, तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह मोलारिटी भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हम सोलिबिलिटी नहीं यूज कर सकते हैं, सोलिबिलिटी बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। तो लेमडा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सोलिबिलिटी। अब इस सोलिबिलिटी का अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोलिबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर कंडक्टेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सोलिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl at 288 Kelvin is found to be 1.382 into 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये क्या है, कंडक्टिविटी है, कप्पा की वैल्यू है। ये हमारा हो गया कप्पा 1.382 into 10⁻⁻6। फाइंड इट्स सोलिबिलिटी, हमें इसकी सोलिबिलिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। Ag प्लस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में 61.9 वैल्यू है और क्लोराइड का 76.3 है। तो हम जानते हैं सोलिबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो रिलेशन था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सोलिबिलिटी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सोलिबिलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, AgCl का। तो AgCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू Ag प्लस और कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे वैल्यू है 61.9 और प्लस Cl माइनस का 76.3। आप इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, कप्पा की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। आप इसको सॉल्व करके सोलिबिलिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम माय डियर स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि कोलराउस लॉ क्या करता है, इजीली कैलकुलेट कर पा रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो हमारा सेकेंड यूनिट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपको एक बात बता दूं कि यह CBSE हर साल क्वेश्चन पूछता है कोलराउस लॉ से। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनाइज्ड सेल। थैंक यू।